देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आईवीएफ के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। देखिए, यदि आपका टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, 4 साल से ज़्यादा आपको हो गए हैं शादी को, तो चरक संहिता में कहा गया है कि जैसे कोई पेड़ होता है तो उस पे पत्ते होते हैं, फल लगते हैं, इसी तरह से यदि आपका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ रहा है तो आपको संतान प्राप्ति बहुत आवश्यक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करें, 4 से 6 साल हो गए तो आप बिल्कुल आईवीएफ को अपनाएं। साइड इफ़ेक्ट की जहाँ तक बात करें, अच्छे वाले इंजेक्शन आप उपयोग करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। हम लोग देख रहे हैं आजकल कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। हाँ, यदि आपने सस्ते इंजेक्शन लगाएं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती हैं। अच्छे आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन आने लगे हैं जिसमें आपको ना तो पेन होता है, ना इसके अलावा और कोई दिक्कत होती है। टाइमिंग जैसे हम लोग बताते हैं 10 से 12 दिन का टाइमिंग इंजेक्शन का होता है। 12 दिन के बाद में हम लोग पिकअप कर लेते हैं, मतलब आपके एग को बाहर निकाल लेते हैं और स्पर्म मिला के बच्चा बना के 72 घंटे के बाद में या 5 दिन के बाद में हम दोबारा आपको एम्ब्रियो बना के हम लोग रख देते हैं। तो इस बात को ना सोचें कि मैं आईवीएफ कराऊं या नहीं कराऊं। एक क्वेश्चन ये भी साथ साथ में आता है कि आईयूआई बेहतर है या आईवीएफ बेहतर है। वैसे कुछ लोग इस बात को मेरी को अन्यथा ना लें कि आईयूआई के बारे में ज़्यादा 1 या 2 बार करा सकते हैं आप, ज़्यादा उसके बारे में मतलब बहुत टाइम ना दें, सीधा आईवीएफ पे जाएं, क्योंकि आईवीएफ के जो रिजल्ट है वो कम से कम फिर भी 50% के आसपास तो हैं, आईयूआई के रिजल्ट तो 10 ही % है। तो ज़्यादा आईयूआई ना करें क्योंकि उसमें भी स्टिमुलेशन होता है। यदि हम बार बार ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे तो रिजल्ट आगे चल के आपकी ओवरी को दिक्कत होगी। आईवीएफ में स्टिमुलेशन एक बार होता है, उसमें हम लोग करीबन 10 से 12 एग या 6 से 14 एग तक हम निकाल लेते हैं। यदि एक बार एग हमारे पास में निकल आए तो हम बार बार उनसे बच्चे बना के बाद में रख सकते हैं। स्टिमुलेशन कम से कम होता है, तो इसलिए आप आईवीएफ की तरफ चलें। आईयूआई 1 से 2 बार कराएं, फिर आप आईवीएफ की तरफ बढ़ें। जैसा कि क्वेश्चन है कि आईवीएफ किन लोगों को कराना चाहिए और किन लोगों को नहीं कराना चाहिए। देखिए, यदि आपकी ट्यूब बंद है तो आपके लिए आईवीएफ दी बेस्ट है। बस अपना एएमएच देखिए आप। यदि आपका एग की क्वालिटी अच्छी है तो आप सीधे जाइए, आप आईवीएफ करा सकते हैं। यदि आपकी ट्यूब खुली हुई है तब आप वेट कर सकते हैं। ट्यूब यदि बंद है तो बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है। एक बात और सोचने की है कि ट्यूब बंद हुई किसके लिए। यदि आपकी टीबी की वजह से बंद हुई है या आपकी जन्मजात है, हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं वो भी ये बात कहते थे, एक बार हम लोगों की चर्चा हो रही थी, यदि आपकी ट्यूब बंद है तो यूट्रस भी हो सकता है आपका कोई ना कोई जो जिस तरह से वर्किंग करना चाहिए उस तरह से वर्किंग नहीं करता है। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिनकी ट्यूब बंद होती हैं, यदि वो आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आईवीएफ में सफलता नहीं मिल पाती। आईवीएफ में उन्हीं लोगों को ज़्यादा सफलता मिलती है कि जिनकी ट्यूब खुली हुई हैं, जिनका यूट्रस ठीक है। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि तो फिर तो नेचुरली हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनकी ट्यूब बंद है या इस तरह की हैं, तो वो ब्लेम हॉस्पिटल को किसी को भी ना करें। हाँ, भाग्य को ज़रूर सोच सकते हैं कि भाग्य के बारे में क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं जो लाइनिंग को अच्छी करती हैं, जो आपके अंडे को अच्छा करती हैं, जो आपको स्पर्म को अच्छा करती हैं, और दोनों को दवाई खिलाते हैं। और इसके बाद में हम आईवीएफ की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल आईवीएफ पे करवाते हैं। और जैसे ही हम कराते हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिले। जैसी एज तक की बात है तो 50 तक के लिए हम लोग कहते हैं कि आईवीएफ आप करा सकते हैं। 50 की जो एज है उसमें हमें आपके एग से बच्चा होने की बड़ी मतलब बहुत कम संभावनाएं होती हैं, तो उसमें हम लोग डोनर एग का उपयोग करते हैं। और 50 यदि आपकी एज है तब तक आप आईवीएफ बिल्कुल करा सकते हैं, संतान प्राप्ति हो सकती है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे एग ले, अच्छी क्वालिटी के एग ले, अच्छा सेंटर का चुनाव करें, देखें जहां उनका इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वहां का चुनाव करें। पैकेज ले आप, मल्टीपल कम से कम 1 से 2 बार का आप पैकेज ले और फिर आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़ें। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ, जो मेडिसिन आती है जो हमारी चरक संहिता भेषज रत्नावली में है, उस दवाई को खा के आप आईवीएफ कराएं, आपको 100% सफलता मिलती है।